डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी लेसन 3। लेसन का नाम है नई ड्रेस। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं। कल रेशम के भाई की शादी है, उसके लिए मुझे सब कुछ नया चाहिए। नई फ्रॉक, नए जूते, नई हेयर क्लिप। नेहा रूठी सी माँ को कह रही थी। माँ ने उसे समझाया, नेहा अभी पिछले ही महीने तो अपने जन्मदिन पर तुमने यह सब चीज़ें नई खरीदी हैं, तुम वही पहन लेना। वाह, यह भी कोई बात हुई। मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी कि वही पुरानी ड्रेस। ठीक है, अब जो पैसे मैंने इतनी मुश्किल से बचाए थे कि किसी खास मौके पर काम आएंगे, वह तुम्हारी ड्रेस के लिए खर्च कर दूंगी। किसने कहा? उसकी माँ ने कहा। ठीक है, मैं शाम को आपके साथ बाजार चलूँगी, कहकर नेहा स्कूल से चली गई। घर लौटी तो माँ कुछ आश्वस्त लग रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके सिर में दर्द है। नेहा ने नाराज सा होकर कहा, तो इसका मतलब आप बाजार नहीं चलेंगी। यह कहकर उसने मुँह बिचकाया, मतलब कि मुँह बनाया। नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो, मैं चलूँगी, माँ ने धीमे से कहा। नेहा ने खुशी खुशी तैयार होकर बाजार से नेहा ने अपनी पसंद की फ्रॉक, जूते व हेयर क्लिप खरीदे। घर लौटकर वह उन्हें सबको दिखाने लगी। ठीक समय पर सज धज कर नेहा रेशम के घर पहुंची, पर वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ थी। कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। स्त्रियां गीत गा रही थीं। रेशम सब मेहमानों का खूब ख्याल रख रही थी। वह बार बार अपनी माँ को कहती कि अब आप आराम करो, शाम को फिर काफ़ी भागदौड़ होगी। रेशम ने नेहा को भी प्यार से जूस पिलवाया, पर किसी ने नेहा के कपड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके सहपाठी मतलब उसके दोस्त पहले पहनी जा चुकी ड्रेस पहनकर आराम से घूम रहे हैं। थकी हारी नेहा घर लौटी तो उसने देखा कि माँ को काफ़ी तेज़ बुखार है। पूछने पर माँ ने बताया कि कल मेहरी नहीं आई थी। माँ ने सारा काम किया तो वह थक गई थी। फिर बाजार भी जाना पड़ा, इसलिए बुखार चढ़ गया। माँ डॉक्टर को बुलवा लो, आपसे तो चला नहीं जाएगा, नेहा ने कहा। नहीं, उन्हें देने के लिए मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। वे सब तो कल तुम्हारी ड्रेस में खर्च हो गए। अब नेहा को अपनी जिद पर बड़ी ग्लानि हुई, मतलब शर्मिंदगी हुई। माँ ने वह पैसे बड़ी मुश्किल से किसी खास ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग करने के लिए रखे थे, और उसकी जिद के कारण अब डॉक्टर और दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। नेहा ने माँ से क्षमा मांगी और उनका सिर दबाने लगी। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी दिखावे के लिए फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई बीमारी हो गई, तो फिर हमें पछताना पड़ता है। तो आपका होमवर्क है, आपको इस लेसन को रीड करना है और इसमें ये है सही उत्तर पर टिक लगाओ। इसको आपको कंप्लीट करना है और सत्य के सामने सत्य तथा असत्य के सामने असत्य, ये भी कंप्लीट करना है। तो इसमें सही उत्तर पर टिक लगाओ। तो सबसे पहले है नेहा को जाना था कहाँ? यात्रा पर, एक शादी में। तो सही क्या है? एक शादी में। इस पे आप टिक लगाएं। फिर है नेक्स्ट, नेहा जिद कर रही थी नई ड्रेस लेने की, आइसक्रीम खाने की। तो इसमें सही क्या है? नई ड्रेस लेने की। उसके बाद नेक्स्ट है, नेहा ने घर लौटने पर माँ को पाया बीमार प्रसन्न। क्या है इसमें सही? बीमार। नेहा ने अपनी गलती
दोहराई या क्षमा मांगी, तो इसमें सही क्या है, गलती के लिए क्षमा मांगी, तो इस पर आप टिक लगाएंगे। फिर है सत्ता सत्य, तो इनको भी आपको लेसन को रीड करके कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है।